बोलिए बंदी छोड़ सतगुरु साहिब कबीर की जय। संत समाज की जय। भक्त जनों की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। सतगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 279। जो मतवारे राम के होई मगन मन माय, जो दर्पण की सुंदरी गहन आवे बाय। ये साखी अनुमान कल्पना की स्थिति को बताती है। अनुमान कल्पना में लोग किस तरह से मगन होते हैं और जब यथार्थ सामने आता है तो उनको कुछ नहीं प्राप्त होता। जिस तरह से जो नशा करने वाले लोग हैं, कोई शराब का नशा करता है, कोई गांजा, कोई भांग, तरह तरह के नशा करके उस नशे में मत वाले होते हैं। जब तक वो नशा रहता है, जब तक वो मदमस्त उस नशे की धुन में होते हैं, और फिर जैसे ही वो नशा उतरता है, फिर वही जीवन की चिंताएं उनको घेर लेती हैं। परिवार के लिए रोटी रोजी, बच्चों के लिए खाना दाना, मकान भाड़ा किराया, बहुत सारी जो जीवन के साथ जुड़ी हुई हैं, उनकी चिंताएं उन्हें घेर लेती हैं। वो फिर नशा करते हैं। वो उस नशे में मदमस्त हो जाते हैं, क्योंकि लोग नशा करने के बाद उनसे कोई कुछ नहीं कहता। कहे तो क्या फायदा। होता क्या है कि जो नशा करने वाले जो लोग हैं, उनकी ज्ञान इंद्रियां काम नहीं करती, काम करना बंद कर देती है। कान बाहर से कोई शब्द नहीं सुनने देते, आंखें अच्छी तरह से बाहर से कोई चीज दिखने नहीं देती, मुख जो कर्म इंद्रिय है वो कुछ अच्छी तरह से बोलने नहीं देता। स्पर्श चमड़ी में भी नशा चढ़ जाता है, वो नशे के अधीन हो जाती है सारी इंद्रियां। क्योंकि जो रक्त है, जैसे शरीर में हम पेट में नशा डालते हैं, तो जो उसमें नशेला जो पदार्थ है वो खून में मिलकर खून को तेज दौड़ाता है, बहुत रफ्तार कर देता है। उस रफ्तार की वजह से जो नशें होती हैं जिनमें खून दौड़ता है, वो फूल जाती है और अपना कार्य सही तरह से नहीं करती। तो उन्हें कुछ कहने से फायदा नहीं। उन्हें उठाकर ले जाने वाले उठाकर लेकर एक तरफ पटकते हैं, उन्हें कुछ पता नहीं होता। मस्तिष्क में वो नशा चढ़ जाता है, मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है। वो उनके दिमाग में जो अध्यास जमा हुआ होता है वह उन्हें दिखता है और वो उसी में मस्त हो जाते हैं। बड़ा भयंकर नशेड़ियों की जिंदगी है, लेकिन वो उनके लिए मदमस्तता से कम नहीं है। मदमस्त होकर घूमते हैं, बेपरवाह। चिंता उन्हें अवश्य रहती है, वो सोचते हैं कि हम लोग भूल जाएंगे। कई लोग तो किसी चीज को भूलने के लिए नशा करते हैं, लेकिन भूलने के बजाय वो चीज उन्हें और ज्यादा याद आती है। नशेड़ियों से हम ये कहना चाहते हैं जो नशा करते हैं
जो भाई लोग किसी भी तरह का जो नशा करते हो, उससे आप किसी भी तरह की कोई वस्तु को, जो तुम्हारी कुछ याद है या कुछ गम तुम्हें लगा हुआ है, वो उस गम को मिटाने की दवा शराब नहीं है। कोई तुम्हारे साथ हादसा हुआ है, उस हादसे की वजह से तुम अगर शराब पीते हो तो वह हादसा तुमसे भूला नहीं जाएगा और ज्यादा याद आएगा, और ऐसे करने से तुम्हारा जीवन बद से बदतर होता चला जाएगा, और नशे की वजह से तुम्हें कई रोग इस शरीर में लग जाएंगे। मेरे भाई, तुम्हारा शरीर अगर सुंदर है, सामर्थ्य है, हर तरह से निरोग है, तो तुम कुछ कार्य कर सकते हो। नशे में किसी को कुछ नहीं प्राप्त हुआ। हमने कई नशेड़ियों से ये बात की कि भाई तुम्हें नशा करने से क्या प्राप्त हुआ। आखिर में उन्होंने यही कहा कि साहब कुछ नहीं प्राप्त हुआ साहब, हमारा जीवन बर्बाद हो गया। तो भाई, ये जो जीवन बर्बाद हो जाएगा, इसको बचा लो, इस नशे को त्याग दो। तुम्हारा अपना नशा ही इतना है कि उसे महसूस करके देखो, तुम्हें दूसरी नशे की चीज को प्राप्त करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। तुम्हारा खुद का इतना नशा है। दूसरी अन्य नशे की वस्तुएं उस नशे के आगे कहीं भी बराबर नहीं हो सकती। योगी अपने योग के नशे में चलते हैं। उनका नशा क्या है? भयंकर ध्यान लगाते हैं, इंद्रियों को समेटते हैं, और जो ये पित्त है, पित्त में जो रस बनता है, वो रस नाड़ी के द्वारा आंखों में चढ़ जाता है। वो इतना भयंकर नशा होता है कि आंखें आधी खुलती हैं, आधी नहीं खुलती, और फिर उनमें जो कुछ याद किया हुआ होता है, जो कुछ पढ़ा होता है, जो कुछ बताया हुआ होता है, वही सब कुछ याद होता है, और वही तुम उनको चमचम चमचम आधी आंखों में खुला हुआ वो दिखता है। वो कहते हैं हाँ ये शंकर भगवान दिख रहे हैं, ये देखो पार्वती के साथ नाच रहे हैं। ऐसे वो मदमस्त हो जाते हैं। अब यहां कहा है जो मतवारे राम के, राम नाम का शब्द है जो दीक्षा दी जाती है। सबसे पहले जो दीक्षा आती है वो राम नाम की दीक्षा आती है, कर्म कांड की दीक्षा आती है। 4 दीक्षाएं जो बताई जाती हैं, उनमें से राम नाम की दीक्षा है, ओमकार की दीक्षा है, सोहंग की दीक्षा है, और ब्रह्म की दीक्षा है। तो राम नाम की जो दीक्षा है, कर्म कांड की दीक्षा है। इसमें राम नाम का मंत्र दिया जाता है। यहाँ का गुरु ब्राह्मण है। 10 अवतारों की यहाँ पर दीक्षा होती है। कोई शिव को मानता है, कोई राम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई माता को मानता है, कोई भवानी को मानता है, कोई भैरू को मानता है। 33 करोड़ देवी देवताओं को यहाँ मान्यताएं दी जाती हैं। इन देवी देवताओं में कई शराब पीने वाले, उन देवताओं के नाम से शराब चढ़ाई जाती है, मांस मदिरा चढ़ाई जाती है, भांग चढ़ाई जाती है, धतूरे चढ़ाए जाते हैं, गांजा पिया जाता है। नशेड़ियों की अलग जिंदगी देखो, लोगों ने कितना बर्बाद जिंदगी को बनाया। शिव ने कहीं गांजा भांग नहीं पिया, ऐसा कहीं प्रमाण नहीं मिलता। शिव पुराण में देख लो, कहीं भी ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता कि शिव ने गांजा भांग पिया हो। लेकिन लोग बाग शिव को ही बदनाम कर दिया। तो ये सरगुण भक्ति है। वो मतवारे राम, अर्थात उस राम नाम के मतवारे होकर के वो कोई ओम जपता है, जैसे जैसे देवता होते हैं वैसे वैसे वो उनका जाप करते हैं और उनमें मदमस्त हो जाते हैं। उन्हें ये कहा जाता है कि तुम इसमें मस्त हो जाओ, बस तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। मरने के बाद तुम्हें जिस देवता का, इष्ट का
स्मरण करते रहोगे वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। मरने के बाद जीते जी तो कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि जीते जी अगर कोई जिंदा हो तो मिले। वो तो वे सभी मरे हुए हैं, तो वो मरे हुए को जिंदगी जीते जी कहां से मिलेंगे। लोगों को इतना भरमाया गया है, अनुमान कल्पना की चरम सीमा में पहुंचा दिया गया है, और वो उसमें से निकलना नहीं चाहते। उस भ्रम गुफा में से निकलना नहीं चाहते। जीवन में जागृत होकर जीना नहीं चाहते, बस मदमस्त होकर जीना चाहते। अपनी मानवता की जवाबदारियों को नहीं जानना चाहते, उनसे अपने आप को अलग थलग अपने उस नशे के जीवन में बिताना चाहते हैं। मेरे भाइयों, उस नशे के जीवन में कुछ नहीं रखा। ऐसा अनुमान कल्पना का पथ जिस पर तुम चलते हो, ना तुम्हें कुछ फायदा है, ना तुम्हें परिवार का कुछ फायदा है। परिवार तो तुम्हारा दूभर होता ही है, सर्वनाश उस परिवार का तुम्हारा हो रहा है, ये तो है ही। मरने के बाद भी तुम्हें कुछ नहीं प्राप्त होना, क्योंकि तुम जागृत होकर नहीं जी पा रहे। जागृत में स्वप्न में जी रहे हो, सपने में जी रहे हो। एक सपने की कहानी है। एक व्यक्ति था, नौजवान लड़का था, उसके पास कोई काम नहीं था, कुछ नशे में बैठा रहता था, कोई काम धाम तो था नहीं। एक तेली था जो उसका तेल का घड़ा कहीं ले जाना था। वो कोई मजदूर की तलाश में ढूंढता ढूंढता वहां पर आया। उसने कहा कि ये लड़का फालतू बैठा है, चलो इसी को ले चलते हैं। तो नशेड़ी, लेकिन अपने को तो मटका ले चलना है, ले चलेगा। उन्होंने कहा, अरे भैया काम करेगा, तेरे को पैसे दूंगा। तो उससे तो नशे करने की आदत है, पैसे चाहिए। हाँ करूंगा। तो ये मेरा तेल का घड़ा, उसको ले चलो। सिर पे घड़ा रख दिया, अब आगे चलता है, साथ साथ तेली जा रहा है। अब तेली जो वो लड़का तेल का मटका ले जा रहा है, और अपने मन में सोचता है कि ये तेली मुझे घड़े वहां पहुंचाने का पैसा देगा, 5 रुपए देगा, मैं 5 रुपए की मुर्गी खरीदूंगा। वो मुर्गी अंडे देगी, अंडों को इकट्ठा करूंगा, बेचूंगा, मेरे पास इतना पैसा आ जाएगा कि मैं एक भैंस ले आऊंगा, भैंस लाऊंगा, वो दूध देगी, उसका दूध बेचूंगा मार्केट में, तो और ज़्यादा पैसा इकट्ठा होगा। वह पैसा इकट्ठे करते करते मेरे पास इतना पैसा हो जाएगा कि मैं शादी कर लूँगा। शादी कर लूँगा, घर पे औरत आएगी, अच्छे अच्छे खाने बना के खिलाएगी, फिर मेरा बच्चा होगा, बच्चा बड़ा होगा, मैं बाहर बैठा रहूँगा, अंदर से मेरी औरत उस बच्चे को भेजेगी कि जाओ खाना बन गया है, तेरे पापा को बुला कर ला। तो बच्चा मेरा आएगा, मुझसे कहेगा कि पापा खाना बन गया है, मम्मी बुला रही है, चलो खाना खाओ। तो उसके दिमाग में आया कि नहीं नहीं, अभी मुझे खाना नहीं खाना है, मैं अभी काम कर रहा हूँ। ऐसे करके उसने गर्दन घुमाई, नहीं नहीं नहीं, ऐसे करके घुमाई। उस चक्कर में उसका घड़ा नीचे गिर गया। जब घड़ा गिर गया, घड़ा फूट गया, तेल फैल गया। तेली ने कहा, अरे तूने ये क्या किया, मेरा घड़ा गिरा दिया। वो लड़का कहता है कि तेरा तो तेल ही फैल गया, मेरा तो बना बनाया जीवन मेरा तो बना बनाया घर बिगड़ गया। अब ना घर बना था, ना बच्चा पैदा हुआ था, लेकिन वो अपने अनुमान में, कल्पना में, स्वप्न में जी रहा था। तो ये जीवन है, इसी तरीके से सपने में लोग बिता रहे हैं, नशे के आधार पर। अपना अहंकार का नशा, ये मायावी नशा जो शुद्ध नशा है, तुम्हारा अपना
जागृत, जागृत में जागृत होने का जो तुम्हारी जागृति है, जो तुम्हारी पारख है, वो इतना होशियार है, उसमें इतनी होशियारी है, उसमें इतनी जांच है, उसमें इतनी परख है कि तुम कभी भी अचेत नहीं रह सकते, हमेशा चेत अवस्था में रहते हो। लेकिन ये अहंकार का नशा जो तुम्हारे ऊपर चढ़ा हुआ है, ये हमेशा तुम्हें मायावी नशे में ले जाता है। धन का नशा, तुम्हारे पास धन है, खूब सारा धन है, और धन कमाने की धुन तुम्हारी लगी हुई है, उस धुन में तुम चले जा रहे हो। उस धन कमाने में तुम क्या क्या कर रहे हो, क्या पाप कर रहे हो, क्या षड्यंत्र कर रहे हो, क्या धोखा कर रहे हो, क्या छल कपट पाखंड कर रहे हो, क्या अपराध कर रहे हो, ये तुम्हें कोई पता नहीं। अहंकार का नशा हुआ। ये अहंकार का नशा मिटे तो तुम्हारी अज्ञानता मिटे। और आधार तो ले ही रहा राम 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 राम, जो राम नाम की जो तुम्हें दीक्षा दी है, राम नाम जाप कर रहे हो, तरह तरह के नशे में लगे हुए हो। उस नशे में तुम मत वाले हुए अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो। ऐसे नशे में तुम अपने जीवन में जो तुम्हारी बुरी आदतें हैं उनको नहीं समझ पा रहे हो। जो तुम्हारा जीवन बुरी आदतों में फंसा पड़ा है उसे नहीं समझ पा रहे हो। और ये बुरी आदतें ही तुम्हें जीवन में बर्बाद करने में लगी हुई हैं। इसी से तुम्हें लाभ हानि सूझती है, इसी से तुम भूख प्यास से तड़पते हो, इसी से तुम्हें रोग लगते हैं। और इन सभी व्याधियों से छूटने के लिए तुम योगियों के पास जाते हो, वो भी तुम्हें नशे में ही डालते हैं। गांजा पिलाते हैं, भांग पिलाते हैं, शराब पिलाते हैं, मांस खिलाते हैं। कई कई योगियों की ऐसी संप्रदाय हैं जहां मांस शराब खूब धड़ल्ले से चलता है। कुछ एक ऐसी संप्रदाय हैं जहां मांस मदिरा का सेवन नहीं होता, लेकिन ज्यादातर नाथ लोग यही कहते हैं भाई हमारे तो चलता है। तरह तरह के इस तरीके से अनुष्ठान करते हैं जिसमें बलि दी जाती हैं। तुम्हारा इस तरीके से बलि देने से तुम्हारा जीवन सफल होगा, ऐसा दिलासा दे करके उन लोगों को गुमराह किया जाता है। जिसे प्राप्त करना होता है वो तो फिर मिलता ही नहीं है। जिस भी देवता का इष्ट मानते हो वो तो कब के मरे हुए हैं, इस देह में तो है नहीं। उनकी याद इस दिमाग में तुमने ऐसी भर रखी है, उन लोगों ने ऐसा मत पंथ चला करके मूर्तियां बना बना करके अध्यास जमा रखा है। उस अध्यास से तुम अपने आप को तो समझ ही नहीं पा रहे कि तुम्हारे अंदर क्या क्षमता है। जो क्षमता तुम्हारे अंदर है वो कहीं भी नहीं है। ये संसार तुम्हारा बनाया हुआ है। इसमें तुम सर्वश्रेष्ठ हो। कारण, कार्य और कर्ता, किसी कारण से कार्य बनता है और उस कार्य को करने वाला कौन? तुम हो, कोई दूसरा नहीं है। तुम विचार करके तो देखो कि तुम्हारे अलावा कोई कार्य करने वाला है क्या? लोगों ने तुम्हें भ्रमित कर दिया, तुम तो निमित्त कार्य कर रहे हो। अरे निमित्त कार्य करते हैं तो वो दूसरे के लिए किया जाता है, परोपकार होता है। निमित्त का कार्य तात्पर्य होता है कार्य बनने का हिस्सा बनना, किसी कार्य को करने का एक हिस्सा मात्र बनना।
तो कार्य बड़ा है, उसमें कई लोग कार्य कर रहे हैं, उसमें तुम्हारा भी हिस्सा है। परंतु तुम्हारे हिस्से में जो कार्य आया है वो तो तुम्हारे जीवन को चलाने वाला है। खेती बाड़ी करते हो, नौकरी चाकरी करते हो, व्यवसाय करते हो, जो भी कार्य करते हो, ये जीवन में तुम्हारे काम आने वाला है। और उस व्यवसाय से, उस नौकरी से, उस खेती बाड़ी से संसार का कार्य होता है। देखिए, किसान खेती करता है, अन्न, फल फूल सब की खेती करता है, वो उसका व्यवसाय है। उसके खेत में जो भी अनाज पैदा होता है, फल पैदा होता है, सब्जी पैदा होती है, वो उनको मार्केट में ले जाके बेचता है। मार्केट में जिन जिन लोगों को जितना जितना अनाज चाहिए, जितनी जितनी सब्जी चाहिए, जितने जितने फल चाहिए, वो अपने अपने आकर लेके जाते हैं। वो उनसे अपने जीवन की जो अन्न है, अपने परिवार में जितना खर्च होने वाला अन्न अनाज है वो ले जाते हैं, उससे उसके खाना बनता है। अगर किसान खेती ना करे, अनाज ना बनाए, अनाज को पैदा ना करे, फल सब्जी इनको पैदा ना करे, इनकी खेती ना करे, तो फल कहाँ से आएगा, सब्जी कहाँ से आएगी, अनाज कहाँ से आएगा? भूखे मर जाएंगे लोग। अन्य व्यवसाय भी इसी तरीके से है। नौकरी ना करे तो व्यवस्थाएं कैसे बनेगी? ये परोपकार कार्य में तुम्हारा स्वार्थ भी है, लेकिन इसी स्वार्थ ही लेकर के चलते हैं लोग। अर्थात वह कार्य करने वाले तुम हो, कारण बनाने वाले तुम हो, कार्य को रचने वाले तुम हो, और कार्य को करने वाले भी तुम हो। तुम्हारे अलावा कौन कहाँ आता है? और ये सब बात जागृत में जागृत रहकर होती है। जागृत में, सपने में रहकर जिंदगी में जो अनुमान कल्पना से बात करते हैं, वो तो संसार को ही सपना बता दिया। कहते संसार है ही नहीं। कैसी मिथ्या बात है कि जिस संसार में तुम रहकर अपना जीवन गुजारते हो, इस संसार में ही तुम्हें सब कुछ प्राप्त होता है। सत्य भी इसी में ही है और असत्य भी इसी में है, उसी को मिथ्या कहते हो। जड़ और चेतन दोनों अनादि है। ये संसार जो स्वरूप और रूप देख रहे हैं वो जड़ से बना हुआ है, और इसका बनाने वाले तुम हो। लेकिन तुम्हें भक्ति के नशे में तरह तरह की जो नवदा भक्ति, या राम नाम की जो सरगुण उपासना भक्ति है, वो राम नाम की भक्ति है। यहाँ कई 10 अवतारों की, 24 अवतारों की जो मान्यताओं के आधार पर भक्ति की जाती है। कथा सुनना, धूप दीप लगाना, नैवेद्य प्राप्त करना, आत्मनिवेदन करना, ऐसे ऐसे आयोजन करना, उसमें लाभ तो कथावाचकों का हो रहा है जो लाखों रुपया एक दिन का लेते हैं। तुम्हें क्या हो रहा है? तुम तो कथा सुन के और जेब से पैसा दे देकर आते हो, अपने आप को धन्य मानते हो। अरे एक ही कथा बार बार सुनने जाते हो। हाँ, अलग अलग कथावाचक अलग अलग तरह का नाच गाना अवश्य करते हैं, रोचकता अलग अलग करते हैं, उसमें तुम्हारे मन को लगाते हो। वही नशा, थोड़ी सी देर के लिए वो कथा में गए, अपने मन को मस्त कर लिया, बाहर आए, कथा से बाहर आए, वही जीवन की सारी चिंताएं तुम्हारे साथ लग गई। जब कथा सुनते हो, वो तरह तरह का जो दृष्टांत तुम्हें बताते हैं, वो तुम्हारे मस्तिष्क में
चलचित्र की तरह चलते हैं, लेकिन वह चलचित्र ठीक वैसा होता है जैसे दर्पण में तुम्हारी शक्ल दिखती है। यूं दर्पण की सुंदरी इमेजिन किया जाता है, काल्पनिक किया जाता है कि कोई दूर एक दर्पण में किसी सुंदर स्त्री का छाया दिख रही है। उसे देखकर मन लालायित हुआ, आकर्षित हुआ, परंतु वो तो दर्पण में दिख रही है। वो तो ना तो तुम्हारे हाथ आ सकती है, ना तुम उसे गलवैया लगा सकते हो। ठीक वही स्थिति है अनुमान कल्पना के आधार पर बनाए हुए ये मान्यता। वो दर्पण में दिख रही सुंदर स्त्री की तरह स्थिति है। अब वो स्त्री अगर सामने हो तो उसे गलबैया कर लो, उसे बातचीत करो, लेकिन वो तो दर्पण में दिखती है, तो उसे ना तो उसको तुम पास ला सकते हो, ना उसके गलबैया कर सकते हो। वो तो एक छाया दिख रही है। जिस तरीके से वो तोता अपनी ही परछाई को देखकर और नलिनी नाम के यंत्र पर लटका रहता है, लोग तोता पकड़ने के लिए एक नलिनी नाम का यंत्र बनाते हैं। उसमें एक चक्री सी होती है, एक तरफ उसमें मिर्ची, हरी मिर्ची लटका दी जाती है, दूसरी तरफ उसमें कांच लगा दिया जाता है, एक दर्पण, और उसकी ऐसी स्थिति बनाई जाती है चरखी की कि जैसे ही वो तोता वो मिर्ची को खाने के लिए वो चक्री पर बैठता है, वो चक्री घूम जाती है, नीचे लटक जाती है, ऊपर सीध उसकी दिशा में कांच लटका हुआ होता है। अब वो पंजे से पकड़कर वो तोता लटका रहता है, ऊपर देखता है तो वो तो ऊपर उसकी ही छाया दिखती है दर्पण में। तो ये समझता है कि दूसरा तोता आ गया, अगर मैं इस मिर्ची को छोड़ दूंगा तो ये आके खा जाएगा। हे ललनी के सुवना तो कौन पकड़ो, हे ललनी के तोता तुझे किसने पकड़ रखा है? तू तो खुद उस परछाई को, तेरी परछाई को ही देख करके अपने आप को पंजे से छूट ही नहीं रहा। पंजा छूट जाएगा तू तो, लेकिन तेरे पंजे से उस ललनी की जो चक्री है उसको पकड़ रखा, तूने खुद नहीं तो पकड़ रखा। यही दशा इस मानव की है। अनुमान कल्पना के आधार पर जो रूप स्वरूप दिखाया जाता है उसको पकड़ के छोड़ता नहीं है, और उसी के नशे में अपने जीवन को मदमस्त कर रहा है। ये मदमस्ती जवानी तुम्हारे शरीर में जब तक इंद्रियां कार्य कर रही हैं, जब तक सक्षम है तब तक कार्य कर रही है, और जैसे ही बुढ़ापा आया इंद्रियां साथ देना छोड़ देंगी, फिर क्या करोगे? फिर सिर पकड़ कर रोगे। इसलिए इस अनुमान कल्पना के आधार पर जो तुम्हें अहंकार का नशा छाया हुआ है, विषय आनंद का, भोगानंद का, योगानंद का, ब्रह्मानंद का, ज्ञानानंद का, ये जो आनंद है इनका तो नशा तुम्हारे ऊपर चढ़ा हुआ होता है। इसमें तुम मदमस्त हो, इसमें से निकलकर अपने आप को जागृत करो। जागृत में जागृत हो रहकर इस संसार को परखो, जांचो। जो सत्य है उसको धारण करो और असत्य का त्याग करो, तब जाके तुम्हारा जीवन सही बनेगा। अन्यथा यह जीवन, तुम्हारा मानव देह तुम्हें मिली है, इसकी सफलता तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकती। इसकी सफलता कब मिलेगी? जब तुम जागृत में होकर, जागृत रह करके
अपने निज स्वरूप को, निज बोध को प्राप्त करोगे, जहां अनुमान कल्पना नहीं रह जाती, जहां मदमस्तता नहीं रह जाती, जहां किसी प्रकार का कोई नशा नहीं रह जाता, क्योंकि तुम्हारा अपना जो जागृत में जागृत रहने का जो अनुभव है वो सब नशों का, नशा करने की चीजों से परे है। वहां किसी प्रकार का कोई नशा असर ही नहीं करता।